रविदास शक्ति अमर रहे। गली से आई आवाज, गली से आई आवाज। जो है गीता भारती जी यूपी से चलते गाजीपुर से आई हैं। हमारे जो है अखिल भारतीय रविदास संगठन के किसी को स्वागत समारोह में आकर अपने स्वागत की करेंगे और कृपया कर मंच पर जो है संख्या के देखते हुए भी जो है अध्यक्ष करें। थोड़ा सा अपना है, अपना धर्म है, अपना मजहब है, अपना परिवार है और किसी की थोड़ा सा ईगो लेने की जरूरत नहीं है। अपना प्रतिष्ठा बचाते हुए अपना जो है बैठने का मन करें, आदर करें। आज इसे नालंदा जिला में जो आज हमारे कुल गुरु जगतगुरु हमारे भगवान और आज उनकी जयंती के अवसर पर हमारे आगे थोड़ा जो लाउडस्पीकर के कमी से थोड़ा माफी सारा लग रहा है। चलिए ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। यह हमारे गुरु जी की बारी है कि एक रहते भी अपनी बाणी बोलना है, दो रहते भी बोलना है, अपनी बाणी को जनता तक पहुंचाने के लिए। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अल्लाह, छोट बड़ा सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी के लिए बहुत ही खुशी का है, क्योंकि आज नालंदा ज़िले में बिहार शरीफ में गांव में सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती उत्सव साजरा किया जा रहा है। 638वां जयंती उत्सव साजरा हो रहा है। मुझे खुशी हुई आप लोगों को यहाँ मिलने को मौका मिला। मंच के ऊपर समाज के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ये सब उपस्थित मंच पे ऊपर है और आप सामने गुरु भक्त माता बहना सब लोगों को आज की जयंती और फंक्शन की मेरे तरफ से और हमारे धर्म गुरु के तरफ से और पूरे विश्व में हमारा रविदासा मिशन का काम चल रहे वो पदाधिकारियों के तरफ से मैं लाख लाख कोट कोट बधाई शुभकामनाएं इस जयंती उत्सव से दे रहा हूँ। सुना हमने सभी के विचार महापुरुषों के ऊपर हमारे लिए समझाने के लिए थे। सबने अच्छे तरफ से आपको समझाने का काम किया है, लेकिन हम लोग हमारी धार्मिक जो आस्था है उस आस्था को ठीक तरह से संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमें संभालने की भी कोशिश करनी चाहिए। धार्मिक आस्था जैसे कि हम किसी दूसरे के प्रार्थना स्थलों में जाते हैं तो उसकी एक सिस्टम होती है, उसकी सिस्टम का आपको पालन करना पड़ता है, तभी आप उसका दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइन लगी है और आप डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हैं। वो आपको लाइन से आने को बोलेगा, सिस्टम से पालन करते हुए दर्शन देगा। हम लोगों को हमारे दो महापुरुष हैं, ये दो महापुरुषों को मुझे ऐसा लग रहा है
कि ना हम उनके विचार पूरे कर पा रहे हैं, ना हम इनके विचार पूरे कर पा रहे हैं। हमें जब हमारा जैसे कि किसी भी धर्मों का होता है, जैसे मुस्लिम भाइयों का 2 त्यौहार होते हैं, तो वो 2 त्योहारों की सिस्टम को पालन करते हैं। बकरी ईद के समय वो क्या खिलाते हैं और ईद के समय वो क्या खिलाते हैं। तो ऐसे जो हमारे सदगुरु रविदास महाराज और बाबा साहेब, यह हमारे लिए जब तक चांद सूरज रहेगा, धरती पे मानव रहेगा, तब तक इनका अजर अमर नाम रहेगा। और सहारा अगर हमें है, हमें अगर सहारा है, तो केवल हमारे लिए हजारों सालों से संतों ने सिस्टम को समझाने का काम जरूर किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो गए। हजारों साल से, जैसे कि भगवान बुद्ध से, उससे पहले तो महावीर जी आते हैं। महावीर जी यहीं के, बौद्ध भी यहीं के धरती से हुए हैं, लेकिन महावीर जी ने अपने ही समाज के लिए काम किया। भगवान बुद्ध जी ने जब हमारा अन्याय देखा, इंसान हम लोग थे, तो हमें इंसान शरीर का सम्मान नहीं मिला, तब उन्होंने इंसान शरीर का सम्मान देने के लिए उन्होंने हमें विचारधारा से जोड़ने का काम किया। उसके बाद में दक्षिण में आप कभी भी ताली नहीं बजाना। अगर आपको अच्छा लगा तो सदगुरु रविदास महाराज का जय जयकार करना। जो बोले सो निरपय। और जब आप बाबा साहब के कुछ फंक्शन कर रहे हैं, तो बाबा साहब के समय में भी बाबा साहब का जय घोष करना, ताली कभी नहीं बजाना। क्योंकि उसके बाद दक्षिण में लिंगायत धर्म है, तो वहाँ पर भी हमारे समाज के गुरु महाराज से पहले एक संत हुए हैं, संत हरालिया, और एक ब्राह्मण समाज के एक प्रधान थे एक राजा के पास, उन्होंने भी एक क्रांति की है दक्षिण में। वही क्रांति महाराष्ट्र में उनके बाद आती है। महाराष्ट्र के बाद वहाँ के संतों ने भी वहाँ क्रांति की। हजारों साल से क्रांति समाज के लिए संत महापुरुषों ने समझा कर, निचोड़ निकाल कर हमें जीवन मिला है, तो कैसा रहना है, क्या किसको मानना है, क्या प्राप्त करना है, चाहे भगवान हो चाहे जीवन के नित्य नियम हो, वो महापुरुषों ने हमें समझाने का काम किया है। लेकिन उसके बाद उत्तर भारत में सदगुरु रविदास महाराज जी का 1377 को जन्म होता है, और साथ में कबीर महाराज भी बाद में उनका भी जन्म होता है। तो ये 2 संतों और महापुरुषों के हाथ से जो क्रांति हुई है, तो जो ये निचोड़ है परमात्मा के नाम से, जो ये मंदिर की चीज़ हो, पूजा की चीज़ हो, भगवान का नाम हो, जो आज हमारे दिमागों में घुसाड़ दिया है कि जो कुछ करता है परमात्मा करता है। आज हमारे लोगों को इतना ही मालूमत है कि ये सब कुछ परमात्मा कर रहा है, लेकिन परमात्मा ने आप लोगों के लिए क्या किया है और हमारा परमात्मा कौन सा है, ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। परमात्मा ने आपके लिए एक जन्म दिया है। जैसे एक किताब होता है, उसका इधर का पन्ना आपका जन्म है और इधर का पन्ना आपका अंतिम एंड है, और ये 2 के बीच में जो पन्ने हैं वो आपके कर्म है। जैसी करनी करेंगे वैसा फल उसका प्राप्त होगा। तो परमात्मा की जो सिस्टम और नियम है, परमात्मा के आपके हाथ को ऐसा पकड़ता नहीं, परमात्मा को समझाता नहीं है। परमात्मा जो है, सदगुरु रविदास महाराज जी ने आपको समझाने का काम किया कि जो उनका राम है, तो उनका राम दशरथ का बेटा नहीं है। तो उन्होंने दशरथ के बेटे को क्या कहा
कि ये दशरथ का बेटा नामीकरण है, राम नाम का उसको नाम चढ़ाया गया, तब से उसकी पहचान हो गई। दशरथ का बेटा नामीकरण है। 4 राम का वर्णन किया तो 4 राम में से दशरथ का बेटा नामीकरण। दूजा राम जो है घट घट के अंदर निवास करता है, अखंड विश्वव्यापी है, पूर्ण उसके जहाँ मानवीय नहीं है कि जहाँ चैतन्य है वहाँ पर उसका निवास है। एक तीजा राम सारा जगत पसारा है, और जो चौथा राम है जो अंदर के पावर से, जो ब्रह्मांड में शक्ति है, वही शक्ति अपने शरीर में पिंड में है। तो जो आपको प्यास लगती है तो वो बताता है कि प्यास लग गई, आपको भूख लगती है तो वो बताता है कि आपको भूख लग गई। अगर आपका शरीर ठीक ठाक नहीं है, शरीर को कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो बताता है कि आपको तकलीफ हो रही है। तो ये जो अंदर वाला जो राम है, ये सॉफ्टवेयर द्वारा हमारे यहाँ पर है। सारे संसार की ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ से सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।